दोस्तों, वैसे तो धनखड़ साहब की हवा मोदी सरकार के सामने खुद ही निकली रहती है, लेकिन पहली बार धनखड़ साहब ने सबके सामने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे सवाल बोले हैं जिन्हें सुनकर मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हवा निकल गई होगी, सुनकर के मूड खराब हो गया होगा। धनखड़ साहब ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से लोग सवाल भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। एक कार्यक्रम था मुंबई के भीतर ICAR यानी कि कृषि से संबंधित, जहां पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। जाहिर सी बात है, जब बुलाए गए थे तो भाषण भी हुआ ही होगा। ये भाषण दे रहे थे और भाषण में सबसे पहले तो मोदी सरकार के कसीदे पढ़ते हैं, या ये कहें कि इनडायरेक्टली मोदी जी की तारीफ करते हैं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। कहते हैं कि पहली बार मैं देख रहा हूं ऐसा कि भारत का नाम हो रहा है, भारत को ऐसा लीडर मिला है जिसका दुनिया में नाम है, भारत तरक्की कर रहा है। और जो हमारा एक सपना हुआ करता था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, अब वो लक्ष्य बन चुका है। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। लेकिन हैरत की बात यह है, परेशानी की बात यह है, दर्द देने वाली बात यह है कि मेरा किसान अभी भी इतना सब होने के बाद परेशान क्यों है? किसान अकेला क्यों है? किसान को इतना दर्द क्यों है? तो मेरा किसान परेशान क्यों है? क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। और फिर शिवराज सिंह चौहान की तरफ देख करके धनखड़ साहब सवाल ठोक देते हैं, आपने जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं हुए कृषि मंत्री जी? मैं पूछ सकता हूं आपसे, एक भारत के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद वाला व्यक्ति कर रहा है, आखिर क्यों? शिवराज सिंह चौहान को खरी खरी सवाल के रूप में जगदीप धनखड़ साहब ने सुना दी। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे ही वायरल हुआ तो फिर सवालों की बौछार आ गई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने भी वीडियो धनखड़ साहब का और शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान लंबी लंबी फेंक रहे हैं, किसानों को गेहूं के दाम, धान के दाम कुंटल के हिसाब से बोल रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं, किसान के पसीने की बात कर रहे हैं और डायलॉग डिलीवरी के रूप में बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बार सुन लो, गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। किसानों के पसीने की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। लेकिन सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान डायलॉग तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जमीन पर किसान की स्थिति क्या है वो पूरा देश देख रहा है। अगर किसान की स्थिति ठीक होती तो शायद धनखड़ साहब को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान का एक और वीडियो जब हमने देखा इंटरनेट पर, तो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इतना दर्द होता है किसानों को लेकर के। और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में जो भी कसीदे पढ़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का भी फेशियल एक्सप्रेशन उनके शब्दों के हिसाब से ऐसे कर लिया है कि जैसे किसानों के लिए इन्हें कितना दर्द होता हो। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। भले दर्द होता हो या ना होता हो,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जैकेट में किसी भी प्रकार का दर्द दिखाई नहीं देता, बिल्कुल स्लिम दिखाई देती है जैकेट। लेकिन किसानों की स्थिति शायद इतनी स्लिम नहीं है जितनी शिवराज सिंह चौहान बताने की बात करते हैं, दावा ठोकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए पता नहीं कितना कुछ कर रहे हैं। अगर इतना ही कुछ कर रहे होते तो शायद धनखड़ साहब को इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। धनखड़ साहब ने यह इसलिए भी कहा क्योंकि नोएडा में भारत का किसान प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और धनखड़ साहब को इसी बात का दर्द था कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जब इतने विकसित राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं तो किसान पिछली साल भी आंदोलन कर रहा था, इस साल भी किसान आंदोलन कर रहा है, तो आखिर हम खड़े कहां हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को निश्चित तौर पर इनकी बातें सुनकर बुरा तो लगा ही होगा दोस्तों। जब मंच पर किसी को बुलाएं और उसके सामने ही कोई व्यक्ति सच कह दे तो सच पचाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सच यानी कि सवालों को सुनने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, और खासकर तब और नहीं होती जब वो दौर ना चल रहा हो। वर्तमान दौर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सवाल नेताओं को अच्छे नहीं लगते, और धनखड़ साहब ने जो बोला है निश्चित तौर पर वो भी शिवराज सिंह चौहान को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन ये राजनीति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंच पर कह देते हो, बाद में जैसे ही कैमरे वैमरे बंद होते हो तो कह देते हो बाद में बुरा तो नहीं लगा, मैंने तो मंच पर ऐसे ही बोला था। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि राजनीति में क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणियां देते हैं, लेकिन बाद में जब तस्वीरें वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं कि बताइए पहले सवाल कर रहे थे और अब ये। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि धनखड़ साहब ने जो बोला है उन सवालों का असर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर होगा और किसानों की स्थिति सुधरेगी? क्या किसानों का काम बढ़िया होगा, या फिर धनखड़ साहब की बात को सुनकर कुछ भी नहीं होगा, नजरअंदाज कर देंगे और फिर दिनचर्या शिवराज सिंह चौहान की चालू हो जाएगी? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सल्टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सल्टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।